हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट टू 60 क्वेश्चन हुए थे फार्मेसी से रिलेटेड, उनको हमने पहले देख चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट है, हमने 76 से शुरू किए हैं क्वेश्चंस। ये 76 से हमने शुरू इसलिए किए हैं क्योंकि जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमारे इंग्लिश के और कंप्यूटर के थे, जिसको हमने क्या किया है, मिस कर दिया है, स्किप कर दिए हैं। तो हमने सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, इसलिए जो है हम 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है जी, 76 क्वेश्चन है। एरियोक्रोम ब्लैक टी इज़ ए डैश इंडिकेटर। तो वैसे तो हमने देखा इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्री इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, बट इसमें हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो है मेटालोक्रोम इंडिकेटर मीन्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लग रहा है। ये जो लग रहा है वह बोल रहा हूँ मीन्स श्योर नहीं है, अपनी तरफ से श्योरिटी है, हमने कहीं ना कहीं ढूंढ के ही निकाले इनके आंसर। तो इसका आंसर बी होना चाहिए 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो इसका तो 77 का तो ए है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। ये इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 78 का डी जाइडोग्लूटिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 79, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन इज। तो 79 का होगा ऑप्शन डी कार्बोकैटायन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पैरामीटर दैट इंडिकेट पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। इसका आंसर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन हमारा आ जाएगा विटामिन बी कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा सा डाउट है 81 में। इसके अंदर हमने देखे थे तो हमें दो ऑप्शन कहीं डाउट लग रहे हैं, एक तो पायरिडीन रिंग सिस्टम एंड पायरिमिडीन, क्योंकि विटामिन बी जो है बहुत B1 B2 B3 B12 तक होते हैं, तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हमें जो सर्च करके पता लगा तो पायरिडीन भी आ रहा है विटामिन बी में कहीं ना कहीं किसी में, और एक पायरिमिडीन भी आ रहा था जो राइबोफ्लेविन एक्सेप्शन केस आ रहा था। तो इसलिए दो क्वेश्चंस के ये डाउट हैं, इसमें ए और सी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसिस फ्रॉम। इसका ऑप्शन लग रहा है सी एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन जो है हमारा नाइट्रिक एसिड बनाता है। और नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीमोलोल विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक। तो 83 के अंदर ऑप्शन मॉर्फिड एंड मॉर्फोलिन एंड थायोडायाजोल। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, फिनोबार्बिटॉन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ। इसका ऑप्शन होना चाहिए 84 का बी। 84 का बी, फिनोबार्बिटॉन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन। नेक्स्ट आ जाएगा 85, बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। इसका आंसर होना चाहिए डाइफेनहाइड्रामीन। ऑप्शन ए डाइफेनहाइड्रामीन। नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज कैन बी सिंथेसिस फ्रॉम। 86 नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन कैन बी सिंथेसिस फ्रॉम एल टायरोसिन। इसका आंसर होना चाहिए एल टायरोसिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रोशे सॉल्ट इज ए पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट या सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, दोनों ही बोल देते हैं इसको। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2,6-ज़ाइलिडीन इज़ द रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो इसका आंसर होना चाहिए लीडोकेन। 2,6-ज़ाइलिडीन इज़ द रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ
लीडोकेन, लीडोकेन आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स फॉर कंजुगेटेड डाइईन कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। इसका आंसर होना चाहिए वुडवर्ड्स रूल, ऑप्शन ए वुडवर्ड्स रूल। नेक्स्ट है थैलिडोमाइड जो है इस टाइम, हाँ उस टाइम क्या था ना, ये बैन हो गई थी हमारी ड्रग क्योंकि टेराटोजेनिक इसके साइड इफ़ेक्ट थे। पहले ये थी हमारी ओटीसी ड्रग, जब ये किसी आउट ऑफ इंडिया से कंट्री में यूज़ होती थी एज ए ओटीसी ड्रग, और प्रेगनेंसी में भी यूज़ होती थी ये एज ए मोशन सिकनेस के लिए। तो उस टाइम जो है ये ड्रग बाद में इसकी रिसर्च की गई 5-10 साल के बाद कि वहाँ पे उस कंट्री में जो बच्चे थे वो बहुत ही फोकोमेलिया मीन्स उनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। तो जिसका फिर उन्होंने रिसर्च में पता लगा कि ये ड्रग जो है थैलिडोमाइड से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो वो थैलिडोमाइड फिर जो है बैन कर दी गई थी। बट फिर अब आजकल ये यूज़ हो रही है एज ए लेप्रा रिएक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी लेप्रा रिएक्शन 90 का, थैलिडोमाइड वाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी रिथमेटिक ड्रग प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक एंड ट्रांजिट एडवर्स इफेक्ट। इसका आंसर आना चाहिए एडिनोसिन, इसका राइट आंसर होना चाहिए 91 का डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सक्सीमार इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है हमने, तो इसका आंसर होना चाहिए इट प्रोड्यूस लेस टॉक्सिसिटी देन डाइमर कैप्रोल, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये इनफेक्टिव ऑरली ये रॉन्ग है, ये बच्चों में भी यूज़ होती है इसलिए ये भी रॉन्ग है ऑप्शन में। इट इज़ अफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, आयरन की बजाय ये लेड पॉइजनिंग में यूज़ होती है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए था ए 92 का। देन 93 ये है कि जो हमारे ये अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये सारे, MAB का मतलब होता है यहाँ पे, ये जो MAB है इसका मीन्स है MAB का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी के रिगार्डिंग जो ड्रग्स हैं उसमें पूछ रहे हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल में कौन सी यूज़ होती हैं, तो इसका राइट आंसर है डी डेनोसुमाब। ये डेनोसुमाब की 60 mg डोज यूज़ होती है, एक होती है 120 mg डेनोसुमाब, वो यूज़ होती है कीमो पेशेंट्स के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए। तो ये डेनोसुमाब जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म बाइफॉस्फोनेट। ये बाइफॉस्फोनेट में आ जाते हैं ओलोंड्रेनेट वगैरह जो ड्रग्स होती हैं ना, और ये जो लेडीज़ के अंदर आफ्टर मेनोपॉज होने के बाद उनके अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये ड्रग यूज़ होती हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रही हैं। ये वीकली इसकी डोज होती है, इसके अंदर वीकली डोज होती है। इसका ब्रांड नेम बड़ा फेमस है, एक बाइफोसा टैबलेट। तो इसका जो 94 का ऑप्शन आ जाएगा बी, डिक्रीज़ करती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट मेडिटेड बोन रीअब्जॉर्प्शन, इसका राइट आंसर है बी 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट डज नॉट कॉज बोन मैरो सप्रेशन। कौन सी ड्रग है जो बोन मैरो सप्रेशन नहीं करती, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग जो मेनली हम देते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया इन टाइप 2 डायबिटीज में, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए नेटेग्लिनाइड, नेटेग्लिनाइड, इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, ये राइट आंसर होगा इसका। देन 97 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक मेडिसिन अंडरगो मेटाबॉलिज्म बाय सी साइटोक्रोम P450 एंजाइम एंड हैज़ द ड्रग इंटरेक्शन विद रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन के साथ जो ड्रग रिएक्ट करती है तो कौन सी ड्रग है इसमें, पायोग्लिटाजोन, इसका आंसर आएगा पायोग्लिटाजोन सी ऑप्शन। देन 98 में है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय GLP-1 रिसेप्टर एंड आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एक्सेप्ट जो यूज़ नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए 98 का बी रेपाग्लिनाइड।
देन हमारा 99 नंबर क्वेश्चन, पैग्विसोमेंट जो ड्रग है वो किसके लिए यूज़ होती है? ये होती है एक्रोमेगली के लिए। ये हमारी ड्रग यूज़ होती है एक्रोमेगली, सी ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन आएगा, एक्रोमेगली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट नॉट कॉमनली कंबाइन विद द मेथोट्रेक्सेट? तो इसका फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इसका आंसर सी होना चाहिए, एज़ोथायोप्रिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी जो ड्रग है वो यूज़ मिस्थेनिया ग्रेविस में होती है बट एक नहीं होती है? तो क्वेश्चन में असेप्ट लिखा है, तो इसका राइट आंसर भी बी होगा, ट्यूबोक्रेलिन, डी ट्यूबोक्रेलिन। बाकी जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्राइट एंड साइनाइड के आपस में जो इनका एक्शन है वो ऑपोजिट होता है, वो कौन सा मैकेनिज़्म है जो उनका एक्शन ऑपोजिट कराते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए सी, केमिकल एंटागनिस्ट, सी केमिकल एंटागनिस्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 103, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि CGMP के अंदर हमारा जो है मेडिकल डिवाइस के लिए कौन सा शेड्यूल जो है वो फॉलो करता है? तो वो है डी ऑप्शन, M3 GMP का। M होता है CGMP और M1 M2 M3, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज लेवल 3 इंडिकेट? तो इसका आंसर राइट होना चाहिए सी, चेंजेस दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर कंडक्टेंस ऑफ बायोइक्विवेलेंस स्टडी, तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन अंडर GMP to be carried out by the licensed manufacturer of a drug, a complete self inspection should be carried out। तो इसका भी डाउट है, वैसे ऑप्शन इसका डाउट में ही है वैसे, पर मे भी इसका हमें जहाँ तक लग रहा है कि 2 ईयर्स होना चाहिए, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोलेक्टोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम? इसका ऑप्शन ए या बी में होना चाहिए, दोनों में डाउट है, बट इसका ए में भी हो सकता है, ऑप्शन ए आंसर इसका राइट। पैरासीटामोल जो होती है वो हमारी डिटेक्टेड एज ए मेटाबोलाइट ऑफ, इसका फिनासिटीन होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए फिनासिटीडीन, डी ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, गडजेट टेस्ट ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट टेस्ट? ये भी इजी क्वेश्चन था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, आर्सेनिक, सी ऑप्शन होना चाहिए। देन है, बेंजाइन फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास ए, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होना चाहिए ए। देन है, रफ डिग्रेडेशन का आंसर होना चाहिए थ्रियोज, ऑप्शन सी। देन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ द लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। देन 112 क्वेश्चन है, इंडोल जो है सिंथेसिस बाय द, ऑप्शन डी, फिशर सिंथेसिस से जो है इंडोल बनता है। देन प्राइमाक्विन का ऑप्शन होना चाहिए, इंड्यूस हीमोलाइसिस इन अफ्रीकन पेशेंट डेफिशिएंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसका ए ऑप्शन होगा। देन इनालाप्रिल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर ऑफ इनालाप्रिलिक एसिड? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए इथाइल, बी ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एग्जांपल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर? इसका सी ऑप्शन, लोसार्टन, इसका ऑप्शन होना चाहिए लोसार्टन। देन है, रिएक्शन बिटवीन द मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू इल्ड मिथानॉल इज एन एग्जांपल ऑफ? इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। देन है, ब्यूरेमाइड इज़ फुल ऑफ एंटागनिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स? इसका ऑप्शन सी होना चाहिए,
ऑप्शन सी। देन है 118 क्वेश्चन, प्रिंसिपल मैकेनिज्म लिमिटिंग एनेस्थेटिक ड्यूरेशन आफ्टर सिंगल डोज ऑफ सोडियम थायोपेंटल इंक्लूड। इसका भी आंसर में बी रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन है मेटोक्लोप्रोमाइड हैज़ द फॉलोइंग एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सेप्ट। तो इसका आंसर ए और बी में से डाउट है, इन दोनों में से हो सकता है कोई भी एक आंसर, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, ये दो में से एक राइट आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर एक्सेप्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आज के ये हमारे 120 क्वेश्चन कुछ आंसर्स के साथ हमने डिस्कस किए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें डाउट्स हैं, बाकी आप कमेंट में डाल सकते हो अपने व्यूज़, कौन सा क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।